पहले बेसिक चीजों को अच्छा करो और इनके बिना, और जब आप दूसरों से सीखोगे ना, आप तो किसी भी एक व्यक्ति को उठा के देख लेना, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हो, ठीक है, या आज की दुनिया में जितने लोगों का नाम चल रहा है, ये गुण अगर किसी के अंदर आपको ना मिले तो मुझे बोल देना। अब्दुल कलाम जी का उदाहरण ले लेते हैं। एक मछुआरे परिवार में जन्म हुआ है। पिताजी नाव लेके जाते थे, मछली पकड़ के लाते थे और बाजार लगा के बेच देते। क्या किसी ने कल्पना करी होगी कि ऐसे परिवार में जन्मा व्यक्ति किसी दिन किसी देश का राष्ट्रपति बनेगा? मछुआरे परिवार में जन्मा व्यक्ति किसी दिन मिसाइल लॉन्च करेगा और धरती से दूसरे ग्रहों पे या आकाश में मिसाइल भेज देगा। पर आप सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा। हम कितनी शिकायतें करते हैं, आप सोचिए, एक 10x10 का रूम नहीं, उसमें एक बड़ा परिवार, फाइनेंशियल स्थिति बहुत बदतर, लेकिन सपना बड़ा था। अब्दुल कलाम जी के जीवन में जो चेंज आया, सबसे पहला चेंज आया जब एक दिन समुद्र किनारे वो बैठे हुए थे। अब क्या हमने नदियां, पानी नहीं देखा क्या? हमने भी देखा है। पक्षी हमने नहीं देखे क्या? हमने भी देखा है। लेकिन आप नजरिए का फर्क देखिए। जब वो समुद्र किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। उनके मन में आया कि यार ये उड़ कैसे रहा है, और अगर ये उड़ रहा है तो मुझे भी एक दिन उड़ना है। तो उन्होंने पहले तो क्या डिसाइड कर लिया, यहाँ से विजन देखिए कि मुझे भी उड़ना है। तो उन्होंने सपना पता लगाया कैसे उड़ते हैं, तो पता चला कि भाई एयरफोर्स ज्वाइन कर लो। एयरफोर्स में अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हें प्लेन्स उड़ाने को मिलेंगे, उड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा सही है। एग्जाम का पता लगाया, पढ़ाई करी। अच्छा, और बचपन की बात करूं मैं तो न्यूज़पेपर बेचने का काम उन्होंने किया और बीच बीच में वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे। वहीं से उन्हें नॉलेज मिलना शुरू हुआ। एयरफोर्स का एग्जाम दिया, 8 वैकेंसीज पूरे भारत में थी, इनका 9वां नंबर था। बहुत समझदार लेकिन किस्मत बेकार। 8 लोगों में से 9वें नंबर पे आए, एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया। फिर इन्होंने, बात की बहुत लंबी जर्नी रही, फिर ये साइंटिफिक उसमें आए, वैज्ञानिक बने। इन्हें कहा जाता है, आपने वो फोटो जरूर देखी होगी कि साइकिल पे रख के पहला रॉकेट लेकर गए थे ये खुद। आज दूसरे देश भारत को अरबों रुपए दे रहे हैं कि हमारा रॉकेट, हमारी मिसाइल लॉन्च कर दो भारत से, और इसमें जो काम अहम भूमिका रही है वो अब्दुल कलाम की रही है। मैंने एक और लाइन बहुत कमाल की कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि जिनसे इतिहास रचवाना होता है, ऊपर वाला उन्हें गरीब खानदान में पैदा करता है, क्योंकि इतिहास वही रचेगा जो नीचे से उठ के आएगा, जो संघर्ष करेगा। सफल लोगों के जो परिवार में या जो बच्चे हैं वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है। ये एक गरीब व्यक्ति को, गांव में पैदा हुए व्यक्ति को, या एक बहुत ही विषम परिस्थितियों में पैदा हुआ व्यक्ति ही समझता है कि कितनी तकलीफें जीवन में होती है, और वो तकलीफ आपको पुश करती आगे बढ़ाने का। अब अंबेडकर जी को देख लो। मैं समझता हूँ कि आप जितना दुख, दर्द, तकलीफ मान के आज पढ़ाई कर रहे हो, आप ज्यादा नहीं 100 साल पीछे चले जाओ। आपको क्या लगता है, 100 या 125 साल पीछे आप जाओ, दलित वर्ग में जन्मा बच्चा क्या कभी किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता है, किसी देश के नियम कायदे लिख सकता है? और ये हुआ है। आप अंबेडकर जी को देखिए, पढ़िए ना आप ऐसे लोगों के बारे में। आपकी इतनी अच्छी स्थिति है कि घर वालों ने मोबाइल दिलवा दिया है, आप इंटरनेट का रिचार्ज कर पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं। कल्पना करिए उस व्यक्ति की जो दलित वर्ग में पैदा हुआ, और स्कूल में बच्चे तो बच्चे, टीचर ये कह के कई बार निकाल देते हैं कि तुम बाहर जाओ, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तुम बहुत निम्न जाति से आते हो। उस व्यक्ति ने क्लासरूम के बाहर दीवार पर कान लगा लगा के सुना है अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, और ऐसे उसने पढ़ाई करी है। और आज भी भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो अंबेडकर जी का नाम आता है। कहा जाता है कि लगभग 30 से 35 डिग्रियां उस इंसान के पास, 4 पीएचडी करी हैं। उस जमाने में 125 साल पहले एमएससी, बीएससी, हंसी मजाक नहीं है, शिक्षक, और कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे, जो साथी लोगों से तिरस्कार मिलता था, सारी चीजें मिलती थी, वो तो अपनी जगह है। आप कल्पना करिए कि बहुत दूर से स्कूल में चलकर आना, ठीक है, गर्मी का समय या बहुत ज्यादा जब प्यास लगती है, ये नियम हुआ करता था कि इस निम्न जाति के लोगों को पानी ये खुद मटके से नहीं ले सकते थे। चपरासी एक लोटे से पानी डालेगा और ये ऐसे करके पिएंगे। इनके पास ये अधिकार नहीं था उस जमाने में कि ये सामान्य बच्चों की तरह मटके से लोटे में पानी लेके पी लें। तो चपरासी इनके हाथों पे पानी डालता था, ये पीते थे। समस्या कब हो जाती थी कि जब 4-4, 5-5 दिन चपरासी छुट्टी पे चला जाता था, ये दिन भर प्यासे बैठे रहते थे, क्योंकि ये पानी खुद से नहीं पी सकते, नहीं तो इनको बहुत पिटाई की जाएगी और स्कूल से भगा दिया जाएगा। और इस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति निकल के इतना महान कार्य कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जीवन पहले से बहुत आसान हो चुका है भाई। आपको लगता है कि ये बहुत कठिन समय है तो इतिहास को पढ़ो। आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ है तो महान लोगों को पढ़ो। आपको समझ में आएगा कि आपकी तकलीफ एक चने के दाने के बराबर है, क्योंकि इतनी तकलीफें उस जमाने में लोगों ने झेली है जो आज कुछ नहीं है।